मधु, तूने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस शत्रु को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति भवन सिंह के बंगले पर हूं? कहीं ऐसा तो नहीं साला रंबलिया हम दोनों के बीच मिलकर साला मुखबरी कर रहा हूं? आने दो साले को, अभी बताता हूं। जय हनुमान ज्ञानी गुणी सागर, जय कपीस तिहु लोक चलो महाराज ख्यालो कूदो, ख्याले कूदे कोनो दिक्कत नहीं, ख्यालो कूदो। अब अपन नाव बताओ, अपन हक बदल लियो, पे स्थान पर जाओ महाराज। हमें लंबरदार का डील छोड़ो, बहुत परेशान किए, घोड़ा कमजोर है। चलो महाराज, चलो ख्यालो कूदो, चलो ख्यालो कूदो, अपन हक बदल लियो, पे स्थान पर जाओ महाराज। आँखी कहाँ दिखाओ दो, आँखी ना दिखाओ, मैं तुमसे बड़े जिंद हैं, चबाए डोब तुम कहाँ यार। कौनो बड़कवा का आप गड़े कैद कौनो बड़कवा सही है। अरे तुम का सुमिरो पांचों पीर, ज्यादा टाइम नहीं ना, चलो खेलो कूदो। अरे खेलो कूदो, अपन हक बदलियो, अपन नाव बताओ, पे स्थान पर जाओ महाराज। चलो का चाहिए, का ले हो? दारू चाहिए, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो, गूंगे हंसका पे या साला गूंगा है, बोलते कहे नहीं बे, या साला गूंगा है। महाराज बोलो का ले हो? दारू चाहिए, अंडा ले हो, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, समझ गए ना? तुम दारू ले हो, ना तुम मुर्गा ले हो, ना तुम अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, तुम छेउना ले हो।
इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तू साला देवखरी कर ले आया है। महाराज हम तो तुम्हारे सेवक यहाँ इनका कहे महाराज साले हरामजादे, तू साला मुझसे इजाजत लेकर सुसु करने गया था। हम सुसु करे गए रहे और मैंने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने ना पाए। ठकुराइन बंगले के अंदर कैसे आई? हम कहा नहीं ठकुराइन का काम, ठकुराइन के पीछे पीछे लागन का। हम केवल सुसु करे गए रहे। तो सुसु करे गए रहे तो क्या हुआ? हम कहा लाओ सुसु कैले। अबे रोक क्यों रहा है? बता। ठकुराइन प्याला चली आवत रही। ठकुराइन तो क्या हुआ? आगे हमें सामने खड़ी हो गई। तो हम सुसु कहाँ करा है? आगे हमसे तुरंत पूछे लगी। क्या पूछने लगी? हमसे पूछे लगी ठाकुर साहब कहाँ है? तो तुमने क्या बोला? हम बतावा कहा ठाकुर साहब सेनापति के बंगले पर ड्यूटी करा थी। हरामजादे, तुमने बता दिया कि मैं भवन सिंह के बंगले पर हूँ। हम बता दी, हम कहा सेनापति के बंगले पर ड्यूटी करा थी। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय में नरेगा में जुटे तो हम आ गए। हरामखोर, भवन सिंह के बंगले पर सारे अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहां मनरेगा चल रहा था। बिलरिया और रिसवाई गए तो मुसौले में मूत रहे। मुझे मालूम हो गया सुसु के बहाने ठकुराइन को भुलाने गया था। लंबरदार बोल रहे हो कहीं? नहीं साले, हम शैतान बोल रहे हैं। भाग्य साला चेर को पकड़े रही भाग गए। रंबलिया, अगर आइंदा ऐसी हरकत किया तो साले सबसे पहले तेरी कब्र बनाऊंगा और हरामजादी मधु को तो जब तक मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रंबलिया चल, इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलेंगे। आओ, कैद खाने के अंदर चलकर हम महारानी तारा और उस शर्मजादे भवन सिंह से सपोले आकाश के बारे में पूछूंगा। और दोनों ने बता दिया तो ठीक है, अगर मुझसे कुछ छुपाने की भूल किया तो कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा, उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उनकी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप। रामबली जलजला जाता है, जलजला जाता है। समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं, ठाकुर भैरव सिंह के कहे। नहीं रे, वरना ठाकुर भैरव सिंह की खोपड़िया फिर गई तो याद रखो बनता ढार होगा। ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। सार कहा दबा है दबा रहेगा के हमें मारे दबे न पाए हमारे आप सारेगा। अब ये चुड़ैल रास्ता में फिर पकड़ी इनका, कहे दबे चुड़ैल रास्ता में इनका फिर पकड़ी और हम फिर ठकुराइन लाए जा रहे हैं। इनका हम सूदे बैठे न दिया। चुड़ैल पकड़ी पकड़ी पकड़ा दियो, चुड़ैल पकड़ा तो पकड़ा दियो और पकड़ी ले तो इनका हम सवारी लिए न दिया। अब अगर सवारी लाई नहीं तो इनका हम खून पिए न दिया। चल रहे
महाराज। राजकुमार आकाश, और रजनी बादी का कुछ पता चला या नहीं? महाराज एक हफ्ता हो गई, ढूंढत ढूंढत आज लौटा है, अबे तक कोनो पता ही नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? अरे महामंत्री भैरव सिंह ने कहा ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। इंतजार करो, हो सकत आवत हो। चलो इंतजार किया जाए। महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? महाराज कुछ कहने के लिए आई हूँ, सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। समझा नहीं? मैंने तेरी बात को समझा नहीं, और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? आप जानना चाहते हैं राजन कि मैं किन निर्दोषों की बात कर रही हूँ? तो जी को क्यों दोषी करार कर रहे हैं? राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है, और एक निर्दोषों की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे? मेरी बात को गौर से सुनो।
गया भंवर सिंह रानी की को को देखा है और महारानी जी को गोद में लेकर सेनापति भंवर सिंह टहल रहा है और वो दोनों गुनहगार हैं और हत्यारे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं राजन, कहते हैं कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। हाँ राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष और एक निर्दोषों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए राजन। मधु, मैंने गवाह और सबूत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है और जब तक वो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। मुझे तो किसी की साजिश नजर आ रही है राजन। एक बात जरूर कहूंगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है मधु, अगर वो दोनों निर्दोष हैं तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। चलते एक बार और करी हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं चल रही राजा। ठीक है मधु, तुम जाओ। दरबारी जी महाराज। मधु बार बार कह रही है कि महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह निर्दोष हैं। अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता क्यों नहीं बताते? महाराज आओ चलते हैं कारागार की तरफ। सेनापति जी से पता लगाते हैं दोषी है या निर्दोष है। हाँ सिपाही, तुम ठीक कह रहे हो। आओ हम इसी वक्त कारागार की तरफ चलते हैं। चलिए महाराज। आओ मेरे साथ। ये क्या देख रहे हैं मेरे स्वामी जी और नरेंद्र बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? लगता है कि फिर से कोई नई चाल चलने जा रही है। लेकिन नहीं स्वामी जी, मैं तुम्हें कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की और कसम खाई हूँ कि राजमाता को बचाने के लिए और सेनापति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन राजमाता पे और सेनापति जी पे आंच नहीं आने दूंगी। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, अरे वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी और तुमने की गद्दारी वफादारी करके महाराज जी का इंतजार करते हैं,
वो आएंगे तो स्वयं पूछेंगे दोषी है या निर्दोष है। हम इसी वक्त उनका इंतजार करते हैं। राम राम बे, राम 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 बे। जाओ उस शर्मजादे भंवर सिंह को कैद खाने से निकाल कर मेरे पास ले आ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। सेनापति भंवर सिंह, इस वक्त तुम्हारी दशा को देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है। आखिर क्या मिला तेरे को इस वफादारी में? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जी रहा है। भैरव सिंह, ये तो वही अजनबी है जो उस दिन महाकाल सरदार में मेरे और राजमाता के खिलाफ सम्राट के समक्ष गवाही दिया। क्या कर रहा है? उस दिन तुम लोगों की नजरों में अजनबी था, लेकिन ये अजनबी कोई और नहीं, ये हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। कौन आकाश कब पता जानने के लिए और तुम दोनों को महाराज की नजरों में गिराने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था, जिसमें कि अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था और तुम दोनों को पार पाना मुश्किल हो गया। भैरव सिंह, आपने दोस्त नारायण बहादुर के साथ मिलकर तुम मुझे और राजमाता को सम्राट की नजरों में गिरा दिया, और आज इस भंवर सिंह की दशा को देखकर तुझे मुझ पर तरस आ रहा है। भैरव सिंह, सेनापति भंवर सिंह, अगर मेरी बात को मान लोगे तभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। कैद खाने से तेरे को हम आजाद कर देंगे और तेरी लाश को हम बदल देंगे। तुम्हारे कहीं ना क्या चाहते हो? सेनापति भंवर सिंह, आज सपने कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साथ साथ बता दो। आज सपने आकाश को हम मौत के घाट उतार महाराज जयचंद प्रताप सिंह का नेशनामो इस दुनिया से मिटा देंगे। उसके बाद हम दोनों उज्जैन राज के आधे आधे राज का वारिस करेंगे। वाह भैरव सिंह, क्या वफादारी सम्राट के साथ निभा रहा है। कुंवर आकाश और सम्राट को दुनिया से मिटाकर तू इस उज्जैन का सम्राट बनना चाहती तेरे दिल में रह जाएगी, कभी पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि ये भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन तेरे जैसे कुत्ते को कुंवर आकाश का पता मैं कभी नहीं पता। काहे को अपनी तबाही का दिन देखना चाहता है? सिर्फ रे फौजी, शायद तेरे को नहीं मालूम कि चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है। कानून के रखवालों को
लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे। तेरी चमड़ी को उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले दलदल में गाड़ दूंगा। वो सपोला आकाश कहाँ पर है? ये भंवर सिंह सम्राट का नमक खाया है, जो किलाऊ बनकर मेरी रोम रोम में दौड़ रहा है, और मैं मर सकता हूँ लेकिन कुंवर का पता मैं तुझे कभी नहीं। तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। क्या चीज है रे? वो तैयार होगा जा तेरे समझ झुक जाए। ये भंवर सिंह अपने पंच के समझ से झुका है और ना किसी के समझ झुकेगा और ना ही कभी झुक सकता है। अगर तू साला उस सपोले आकाश के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम इस रियासत जैन की धरती पर सुकून की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। भैरव सिंह अगर तूने मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छूने का भी प्रयास किया तो साले दोनों को बोटी बोटी काट कर रख दूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह ये साला इस तरह नहीं बताएगा। कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आया, क्योंकि ये साला महारानी तारा का पालतू कुत्ता महारानी तारा को अपनी मां समझता है। एक मां को उसके बेटे की आंखों को समझ गिराऊंगा और उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। महारानी मेरे साथ बेटा आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा। अभी वक्त है महारानी तारा आओ, तुम्हारा स्वागत है। बोल हरामजादे, बोल क्या कहना चाहता है? कहने की बात नहीं, वो तो हरामजादा मैं हूँ। महारानी तारा और इस उज्जैन राज्य की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर के बारे में हमरा के साथ साथ बता दो। हम तुम दोनों को बाइज्जत रिहा कर देंगे और सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देंगे। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी, चाहे तो मुझे जान से मार दे, मैं अपने जीते जी अपने बेटे आकाश का पता मैं तुझे कभी वो सपोला आकाश कहाँ पर है, वरना तेरी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर। कभी ना
मुझे जान से मार दे, लेकिन मैंने कह दिया कि अपने बेटे आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। हरामजादी, इस धरती के अंदर जो साले कब्र के अंदर मुर्दे दफनाए गए हैं, ठाकुर भैरव सिंह उनको बोलने पर मजबूर कर देता है। तू साले क्या चीज है? तू अपने कुंवर के बारे में हमरा क्या नहीं बताएगी? तो ये जो तेरा पालतू कुत्ता है, ये तेरे को अपनी मां समझता है। एक बेटे की आंखों को समझ उसकी मां को गिराऊंगा और उसकी छत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। शराफत से राजमाता को यहाँ से जानी थी, अंजाम बहुत ही भयानक होगा। हरामजादी, आकर राजमाता के बदन को छूने का भी प्रयास किया तो भंवर सिंह को तेरी हथकड़ी साली। हरामजादे, उस दिन तो महाराज की नजरों के सामने गिराया था तुम दोनों को। तेरी माँ को तेरी आंखों के सामने गिराऊंगा और इनकी इज्जत का ऐसा बैंड बजाऊंगा कि ना तुमने अपने जीवन में कभी उस बैंड की आवाज सुना होगा और ना ही देखा होगा। अभी वक्त है, बता दे, वरना नजारा देखने के लिए तैयार। तेरे जैसा कुत्ता साला भौंकता ही रहेगा, कुछ कर नहीं। हरामजादे, मेरे को कुत्ता समझने की भूल मत कर। वो शहरी सर्प हूं कि मैं दस्ता नहीं निकल जाता। अब तू नजारा देखने के लिए तैयार हो जा। तेरी माँ की इज्जत का बैंड बजाने जा रहा हूं। कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका धर्म देख कर भी नहीं कुछ तो कर पाएगा। राजमाता के बदन को छूने का प्रयास किया तो भंवर सिंह को हथकड़ी तेरी रोक नहीं सकती। और अगर ये भंवर सिंह इस हथकड़ी से आजाद हुआ तो पकड़ कर टंगन के साले फाड़ डाल। हरामजादे, तेरे को जितना चीखना है चीख ले, जितना तड़पना है तड़प ले। अगर इंसान तड़पता है तो ठाकुर भैरव सिंह को तड़पाने में बहुत मजा आता है। अरे काहे को फड़फड़ा रही है? अब तेरा बैंड बजाने जा रहा हूं। एक कदम भी बढ़ा तो इस रिवाल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने के पार कर। अरे नहीं प्रिय नहीं, अरे पगली,
तुम मेरे को मार देना चाहती है? अरे मैं तेरा पति हूँ, तू दुश्मनों के चक्कर में पड़कर अपने देवता जैसे पति को मार देना चाहती है। कैसे पति है आप? अरे मधु, तू कैसी औरत है रे? अरे तेरी कोख में जो हमारा बच्चा पल रहा है, वो जब इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ है, तो क्या उसे ही बताओगी कि हमने तुम्हारी डैडी को मौत के घाट उतार दिया? अच्छा है कि औलाद तब तक ना जन्म ले जब तक इस तरह के बाप पृथ्वी पे जीवित रहे, क्योंकि औलाद भी जन्म लेने के बाद अगर इस तरह के बाप की सूरत देखेगी ना तो औलाद भी ऐसी निकल जाएगी। ये क्या कर रही हो प्रिय? मिथुन भैया आगे कानपुर से। अरे हिम्मत न छोड़ के हो, इनका साथ दूरी करे रहो। राजमाता, 50 रुपया इनाम दिए। राजमाता सेनापति को लेके यहाँ से भाग जाइए। राजमाता ऐसा मत करो मधु, तो मेरा जीवन बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रही है मधु। ये किसी का नहीं है, ये सबको जान से मार देगा मधु। राजमाता, मैंने आपका नमक खाई, आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अरे ये तो कर सकते हैं गद्दारी, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें मेरी कसम राजमाता, तुम्हें मेरी कसम, सेनापति को लेके यहाँ से भाग जाइए। राजमाता अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की, अगर उंगली हरकत कर गई तो तुम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। प्रिय, मेरे दुश्मनों को तुमने आजाद कर दिया। कैसे पति है आप? कैसे पति है आप कि जिन राजमाता के टुकड़ों पे आज तक पलते रहे, उन्हीं राजमाता के साथ इतनी बड़ी गद्दारी? क्या दिया मुझे, क्या दिया मुझे? शादी करके तोड़ा, लेकिन पति का प्यार ना दे सके। मैं इतनी सहनशीलता और इतना कुछ बर्दाश्त करने वाली औरत जात बन गई कि औरत जात दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकती, लेकिन इतना बड़ा सदमा नहीं। मेरी नजरों के समक्ष न जाने कितने बेबस और मजबूर औरतों की इज्जत से खेलते रहे। मैं अपनी नजरों से देखती रही, लेकिन फिर भी कुछ ना कर सकी। औरत जात दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध बनाते नहीं देख सकती। देखेगी या तो पति को जान से मार देगी या तो खुदकुशी करके मर जाएगी। मैंने वो भी नहीं, वो कहीं राज्य रियासत की लालच में आकर मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था। प्रयास वाकई तुमने मेरी आंख को खोल दिया। अब आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। प्रिय, क्या दिया मुझे? अरे भरे मंडप में शादी के फेरे लेते वक्त तरह तरह की कसमें खाई है आपने कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, 7 जन्म तक साथ साथ रहेंगे। अरे एक जन्म तो निभा नहीं सके, 7 जन्म क्या निभा? अरे बब्बू, काहे को आंसू बहाकर मेरे दिल को दुखा रही हो? अरे तुम तो मेरे लिए एक देवी हो, एक लक्ष्मी हो पगली। इसीलिए अरे मैं इधर उधर टहलता हूँ तो क्या तू समझती है तेरे को मैं भूल जाता हूँ? अरे कहीं बाहर जाता हूँ, जब तेरी याद आती है तो मोबाइल फोन पर तेरी तस्वीर को निकाल कर और उसे देखकर अपने दिल को तसल्ली देता हूँ। प्रिय, इसीलिए कभी रात के 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 10 बजे आती है। तुम काहे को आंसू बहा रही हो? पत्नी किसे कहते हैं? अरे मुझे भी रोना आ जाएगा। पत्नी किसे कहते हैं आप जानते हैं? अरे पति का अर्धांग होती है पत्नी, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। और तुम कैसे पति हो जो कि एक औरत का कहना नहीं माना? और जो आदमी अपनी पत्नी का कहना नहीं मानता वो उसकी जिंदगी अधूरी होती है। चले जाइए भगवान के लिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चले जाइए।
हरामजादी कुतिया, तू साली हमारी ही बिल्ली और हमरा सही म्याऊं। दिखा दी तूने अपनी औकात। हमने तेरे को उसी दिन बोल दिया था कि ना मैं तेरा पति और ना तू साली हमारी पत्नी। अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे बीच में लगाना, लेकिन तू हमरा कहना नहीं मानी और मेरे दुश्मन को आजाद करके आज तुमने अपनी मौत को दावत दे रखा है। मैं रानी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज तक पत्नी होने के नाते मैंने आपको बहुत समझाई, लेकिन आप मेरा एक भी कहना नहीं माना। जिस पत्तल में खाए उसी में छेद भी करना चाहते थे। अरे रानी माँ के टुकड़ों पे आज तक पलते रहे और उन्हीं रानी माँ के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कैसे पति है यार? तू साली मेरे को शराफत की किताब पढ़ाने आई है। तू शराफत की किताब पढ़ाकर मेरे को साधु महात्मा बनाना चाहती है क्या? हम गली गली में जाकर यूं अलेख निरंजन बोले? अरे है कुतिया, हम आजकल के ऐसे वैसे मर्दों में से नहीं है जो कि सुबह शाम ससुरे मोबाइल फोन पर अपनी मेहरिया से डटे रहते हैं, के लाकर गुटखा खिलाते हैं नहीं चाहिए और सुबह शाम अपनी मेहरिया के पैर के तलवे चाटते हैं। हम उनमें से नहीं है। मैंने कही ना जो पति पत्नी का कहना नहीं मानते। मार दीजिए, मुझे मरने का कोई कम नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह के पति के साथ अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। इसीलिए से मर जाना ही अच्छा। साली कुतिया, मार दीजिए। कह रही है कि अर्धांगिनी हूँ, अपने देवता जैसन पति को मार देना चाहती है और साली अर्धांगिनी बनकर। मार दीजिए, मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरे मरने के बाद बहुत पछताएंगे और मुझ जैसी सहनशीलता और इतना कुछ बर्दाश्त करने वाली पत्नी फिर दोबारा नहीं पाएंगे। यार कुतिया, मुझे तो जैसी नालायक कुतिया पत्नी की जरूरत नहीं है। हरामजादी, तेरे साथ शादी के मंडप में तेरे लेते वक्त जो हमने कसमें खाई थी, उन सब कसमों को तोड़कर तेरे शादी के लाल जोड़े को तेरे लिए कफन में तब्दील कर दे। मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन एक दिन आप बहुत पछताएंगे और सोचेंगे कि मेरी पत्नी मधु मुझे ठीक रास्ते पे लाना चाहती थी और मैंने उसका कहना नहीं माना। ऐसे जिंदगी आप मारे जाएंगे कि जरूर एक दिन मैं तुम्हें याद आऊंगी। राधा माता, स्वामी जी, वफादारी के नाम पे चार चांद हमने लगाया है और तुमने की गद्दारी, वफादारी करके हमने दिखा। अरे तो भरोसे छोटे से काम के लिए तुमने भाभी को गोली मार दिया। नरेंद्र बहादुर खून खराबा देखकर दहल गए तो अरे साली कुतिया, इस जैन राज की धरती पर जिंदा रहती तो हर मोड़ पर मेरे राहों का कांटा बनती। इसलिए इस ससुरी को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। ठीक किया मेरे दोस्त। नरेंद्र बहादुर, उन दोनों का पीछा करो। वो साला भवर सिंह महारानी तारा को लेकर फरार हो गया है। हाँ मेरे दोस्त, पीछा करो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो और चप्पा चप्पा छान मारो। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए।
नरेंद्र बहादुर चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक फलक आंसू बहाता है। मेरे भाई से कांपता, मेरे भाई से कांपता पृथ्वी पवन आकाश है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला अरे राजमाता तारा, सेनापति भंवर सिंह, भाग करके तुम कहाँ जाओगे? आकाश से पाताल कहीं भी छुप जाओ, लेकिन हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। अरे मैं वो नाग हूँ, मैं वो नाग हूँ, डसता हूँ तो फुफकारे नहीं मारता, और जमीन पे चलता हूँ तो अपनी लकीरें नहीं बनाता।